वेलकम टू मीना देवी, नमन, अमृत और सुभाष बहुत गरीब थे। मोमिना देवी सिर्फ अपने बड़ी बेटी का शादी की थी और वो लोग बहुत गरीब थे। मोमिना देवी कहने लगी, देख बेटा, मैंने तो अमन की शादी करा दी। अब बचा है तू। नमन, तू भी जल्दी से शादी कर ले। अगर तू जल्दी से शादी कर लेगा तो नई बहू जो आएगी तो उससे हम लोग दहेज में एक रसोई मांग लेंगे, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में। बड़ी बहू को भी उतना दिक्कत नहीं होगा, छोटी बहू आ जाएगी। तो मेरी बात मान, शादी कर ले। क्षमा, तो आप एक रसोई के लिए मुझे कह रही है शादी करने के लिए? बस एक रसोई खर्चे बढ़ जाएंगे माँ अगर मैं शादी किया तो। आप ही बताइए, ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगे। देख बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर तू शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी माँ होने के खातिर मैं बोल रही थी। देखते ही देखते नमन की भी शादी करा देती है। अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर है। सब लोग गांव में कह रहे, इतनी सुंदर बहू कहाँ से लाई, और दहेज में रसोई इतनी अच्छी है। हाँ जी, आपने सही कहा। बहू, मैं कह रही थी कि तेरे रसोई की जो दहेज की जो सामान सब आए है ना, वो जरा बोल मेरे बेटे लगा देगा, ठीक है? माँ जी, मेरे पिताजी तो बहुत सारा दहेज का सामान दे रहे थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ तो इस छोटे से घर में तो जगह ही नहीं मेरी दहेज की सामान की। फिर मेरे पिताजी कह रहे थे कि एक बड़ा घर लेकर देंगे। देखती हूँ अब मैं ही मना कर दी पिताजी को। अब पिताजी को कहना ही पड़ेगा एक बड़े घर के लिए, क्योंकि इतने छोटे घर में तो मैं रहने की आदत नहीं। पता नहीं पिताजी मुझे इतने छोटे घर में क्यों शादी करा दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने भी पिताजी की बात मानकर ये शादी कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे घर है और इतने गरीब परिवार है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो दहेज में इतने सारे सामान मिले ना कि यहाँ तो जगह ही नहीं है रखने का। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को भी तो आदत नहीं ना बड़े घरों में रहने की, आप लोगों को भी आदत हो ही जाएगा। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी आओ ना, कहाँ हो? जल्दी आओ, कहाँ? तुम्हारे रसोई की सामान देना, जरा मैं लगा देता हूँ। ला तो ऐसे रहे हो, लग रहा है जैसे चोरी हो गई हो। चलो चलो। ओहो, आप तो पहले ही किचन को पूरा सेट कर चुकी। कितना स्वीट लग रहा है देखने में, एकदम अमेजिंग लग रहा। और यहाँ तो कोई ऐसा किचन तो ना ही किसी की है और ना ही किसी की कभी होगी। देखे तो जरा कितनी खूबसूरत लग रही है। निमृत सबको को खाना खिलाती है अपने हाथों से बनाकर। निमृत सबको अपने हाथों का खाना खिलाकर सब कोई खुश हो जाते हैं, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो सबको खाकर बहुत ही अच्छा लगता है। माँ जी, आप मेरी रसोई में क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई थी। मेरी रसोई से अभी निकल जाइए माँ जी, वरना अच्छा नहीं होगा। मीना देवी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ जी, आप मुझे इस तरह इतने गुस्से में क्यों देख रहे? कोई गलती हुई है क्या? ने माँ को रसोई में इतनी जोर से ऊंची आवाज में क्यों बात की? ओ, तो उस बुढ़ी ने आपको सब कुछ बताकर रख दिया है। किस तरह बातें कर रही हो? बोलने की तमीज नहीं हो क्या? अमीर खानदान से हो तो क्या बोलने की तमीज भी भूल गई हो तुम? तो हर कोई मेरी किचन में घुस जाता है, मतलब कि सरकारी रसोई लग रही, जिसको मन उससे ही मुंह उठा के चले जाते हैं मेरे रसोई घर में। क्यों जाएंगे मेरे रसोई में? किसी की ऐसी औकात नहीं कि ऐसी रसोई कोई बना पाए, और ना ही इस गांव में किसी की ऐसी रसोई। ज़िंदगी में पहली बार वो लोग गैस सिलेंडर देखे होंगे, समझे आप? उन लोगों को बोलने बजाय आप उल्टा मुझ पे ही चिल्ला रहे हैं। भैया से कह दीजिए कि वो उनके लिए एक अलग और नई रसोई बनाए। मेरे रसोई से उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ।
रसोई की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रात भर बहस करते ही देखते देखते सुबह हो जाती है। मैं क्या करूँ इस रसोई का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो मन कर रहा है इस रसोई को ले जाकर कहीं फेंक दूँ तोड़ ताड़ कर। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अरे फिर से देखो झगड़ा हो रहा। मेरा रसोई यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझे आप लोग। जरा दूर रहिए मेरी रसोई से, समझे आप लोग। उफ बस करो यार, बस करो। रसोई दिमाग खराब करके रख दिया इसने। आप थोड़ी अपनी आवाज़ को नीचे रख के ही मुझसे बात किया करें, समझे आप। गरीब परिवार की नहीं हूँ जो मैं आपकी चुपचाप बातें सुन लूँगी, समझे आप। अरे लेकर जाओ अपना रसोई अपने पास, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी रसोई। जब से आई हो बस रसोई लगा कर रखी। सर दर्द हो रहा मेरा। हाँ तो अपने कान बंद कर लो ना, किसने कहा सुनने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही तुमने। माँ, पिताजी, भाभी, हमें अब इस घर में एक सेकंड नहीं रहना। इसको ही रहने दीजिए और इसकी रसोई को रहने दीजिए। चलिए हम लोग कोई घर छोड़कर चले जाते हैं। निमृत कहती है, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, ये लोग देखना फिर आ जाएंगे। ये लोग तो मेरी रसोई को देखकर पागलों की तरह करते हैं। लगता है रसोई खा लेंगे, रसोई का खाना छोड़कर। हाँ, देखना ना, जिस तरह ये लोग गए ना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, उसी तरह ये लोग फिर वापस भी आ जाएंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इनको रोकने की और ना ही कहने की कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आ जाइए। ये सब कहने की ज़रूरत भी नहीं मुझे तो मन कर रहा अपने पापा के घर चली जाऊँ, वहीं रहूँगी। अब बड़े से बंगले में झोपड़ी में तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। निमृत अकेले रहने लगी। वो अकेले ही पकाती थी लेकिन उसे खाने का मन नहीं करता था। फिर वो अकेले ही सोती थी लेकिन ठीक से सो नहीं पाती थी, कुत्ते आ जाते थे। उसे अगले ही दिन अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे नहीं रहना अकेले इस घर में, ना तो ठीक से खा पाती हूँ और ना ही रात को चैन को नींद सो पाती हूँ। मुझे मेरे परिवार के पास जाना, मुझे नहीं रहना, नहीं चाहिए रसोई। अब क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ अपनी रसोई के पास जाओ, क्यों आई हो यहाँ पर? बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, सबसे मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रसोई, प्लीज़ बाबूजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, चलो माफ़ कर दिया। फिर सबको एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। पूरा परिवार सब कोई खुशी खुशी रहने लगता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।